नमस्कार दोस्तों, जीसी स्टूडियो नैनीताल चैनल में आपका दिल से स्वागत है। किसी ने बहुत गहरी बात कही है, किस्मत से कोई कुछ छीन नहीं सकता। अगर वो सच में तुम्हारा है तो रास्ते खुद बनते जाते हैं। दोस्तों, आज की कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने सिद्धांतों के आगे दुनिया की हर मोहमाया को त्याग दिया, लेकिन एक गलती उसे पूरी उम्र सालती रही। दोस्तों, पुराने समय की बात है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कैलाशपुर में एक महान विद्वान रहते थे, पंडित शंकर दत्त। वे संस्कृत और धर्मशास्त्र के बड़े ज्ञाता थे। उनका अधिकांश जीवन लेखन, अध्ययन और विद्यार्थियों को पढ़ाने में बीतता था। उनके परिवार में बस 3 लोग थे, उनकी पत्नी सरस्वती देवी और उनका इकलौता बेटा नील। दोस्तों, पंडित शंकर इतने विद्वान थे कि राजा तक उनका आदर करते थे। कई बार उन्हें अपने दरबार में प्रधान सलाहकार बनने का न्योता भी दिया गया, लेकिन वे हमेशा मना कर देते। कहते, राजा की सेवा में चापलूसी करनी पड़ती है और मैं सत्य के मार्ग से नहीं हट सकता। लेकिन एक चीज थी जो पंडित जी से छूट गई, उनका बेटा नील अपनी माँ के लाड प्यार में थोड़ा बिगड़ गया था। धीरे धीरे वह गांव के आवारा लड़कों के साथ घूमने लगा, पाठशाला छोड़ दी और बुरी आदतों में पड़ गया। जुआ, शराब और बाद में चोरी। दोस्तों, एक दिन की बात है। नील अपने दोस्तों के साथ गांव के मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया। पहरेदारों ने उन्हें रंगे हाथों पकड़ा और सीधा राज दरबार ले गए। दोस्तों, राजा को जब पता चला कि पकड़ा गया लड़का पंडित शंकर का बेटा है तो वे चौंक गए। उन्होंने तुरंत एक सैनिक को पंडित जी के पास भेजा। दोस्तों, सैनिक ने कहा, पंडित जी, आपका पुत्र मंदिर में चोरी करते हुए पकड़ा गया है और वह अभी राज दरबार में बंदी है। दोस्तों, यह सुनकर पंडित जी जैसे टूट गए। बोले, हे प्रभु, यह तो मेरी जीवन भर की तपस्या पर कालिक है। अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगा। दोस्तों, पत्नी ने कहा, आप राजा से निवेदन करिए, उन्हें आपका आदर है, नील को माफ कर देंगे। लेकिन पंडित जी ने कड़ा उत्तर दिया, मैं कभी अपराध की सिफारिश नहीं करूंगा, वह भी एक अपराध है। पत्नी ने रोते हुए कहा, अगर आप नहीं गए तो मैं अपना जीवन त्याग दूंगी। पंडित जी भारी मन से राजा के पास गए और कहा, राजन, मेरा पुत्र अबोध है, कृपया उसे एक अवसर और दीजिए। राजा बोले, अगर आप चाहते हैं कि उसे माफ किया जाए तो आपको सभी के सामने सार्वजनिक रूप से क्षमा याचना करनी होगी। पंडित जी ने सिर झुकाकर कहा, यदि यही नियम है तो मैं आपके सामने अपने पुत्र के अपराध के लिए क्षमा मांगता हूँ। राजा ने नील को शर्त पर छोड़ दिया कि वह भविष्य में कोई अपराध नहीं करेगा। लेकिन इससे पंडित शंकर की प्रतिष्ठा को भारी ठेस पहुंची। गांव में लोग कहने लगे, जिसका बेटा चोर हो, उस विद्वान की विद्वता क्या काम की। यह अपमान उनके दिल पर लग गया। वे बीमार रहने लगे। ऊपर से नील की आदतें नहीं बदली। अब वह पंडित जी की लिखी पांडुलिपियां और किताबें चुपके से बेचने लगा। एक दिन पंडित जी ने देखा कि उनकी सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकें गायब हैं। उन्होंने पूछा, नील, मेरी पुस्तकें कहाँ गई? नील बोला, पिताजी, वह तो कबाड़ लग रही थी, मैंने बेच दी। पंडित जी क्रोधित होकर बोले, तूने मेरी आत्मा को ही बेच दिया, मैं तुझे संस्कार देने में असफल रहा। नील ने लापरवाही से कहा, आपने मुझे कभी समय ही नहीं दिया, सिर्फ किताबें और सिद्धांत पढ़ाए। समय बीतता गया, बीमारी बढ़ती गई, लेकिन पंडित जी के मन में एक ही जिद थी, मुझे मेरी अंतिम रचना पूरी करनी है, यही मेरा जीवन का सार है। उन्होंने दिन रात मेहनत करके एक महान ग्रंथ लिखा, धर्मबोध सुधाकर। ग्रंथ पूरा होते ही उन्होंने एक गहरी सांस ली और नील को पास बुलाकर कहा, बेटा, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। प्यार कभी देर से भी आए तो जीवन को उजाला दे देता है। यह कहकर वे शांत हो गए। नील ने पहली बार अपने पिता की आंखों में वो दर्द देखा जो शब्दों से बाहर था। वो रात उसके जीवन की करवट थी। पिता सिर्फ पालन पोषण नहीं, एक आदर्श भी होते हैं। लेकिन यदि हम उनके जीवन के संघर्ष को समय रहते ना समझ सकें तो पछतावा ही बाकी रह जाता है।